मुर्तसिम, कुछ बोलो तो सही, ठीक हो तुम? मुर्तसिम, मुर्तसिम क्या हुआ? मुर्तसिम क्या? बैठो 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 बैठो। मुर्तसिम क्या हो गया? क्या हुआ? मैं मुर्तसिम, आंखें खोलो। मुर्तसिम, या अल्लाह, मैं मुर्तसिम के साथ मैंने खुद से तो ये सब कुछ नहीं किया था। मुर्तसिम प्लीज, मुर्तसिम आंखें खोलो ना। किसको बुलाऊं मैं बड़े अब्बू को बुलाऊं मैं? मेहरुब, तुम इस वक्त क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? मुर्तसिम ने कुछ कहा? भाभी बेगम ने मारा क्या? मुर्तसिम, क्या क्या किया मुर्तसिम? मुर्तसिम को बचा लें प्लीज। मुर्तसिम को बचा लें प्लीज, चलें। मुर्तसिम, आंखें खोलो। मुर्तसिम, 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 ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये वक्त खुद को इल्जाम देने का नहीं है। तुम पानी लेकर आओ, मुझे पता है इसे कौन सी मेडिसिन देनी है। जल्दी जाओ। जी। ये दवा दो इसे। मुर्तसिम, आंखें खोलो प्लीज। आई एम सॉरी, आंखें खोलो। आंखें खोलो, मुंह खोलो। शाबाश। मुर्तसिम, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो। अगर इसे कुछ हो गया, मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा इससे। आज मोहब्बत का पलड़ा नफरत पर भारी हुआ है बेटा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अपने अंदर नफरत का बीज इतना गहरा मत बो बेटा कि उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि कोई उन्हें काट ना सके। अकल को उसके साए से भी महरूम हो जाओ, ठीक हो जाएगा। मुर्तसिम मछली नहीं खाता, इसको एलर्जी है, बीमार हो जाता है। बचपन में एक दफा खाई थी, बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, हम सब परेशान हो गए थे। आई एम सॉरी मुर्तसिम। साहब, मुर्तसिम कहाँ है? जी वो तो सो रहे हैं जी। क्यों? वो तो इतनी देर तक नहीं सोता। सोने दे, देर सवेर हो ही जाती है उठने में। नहीं, मुर्तसिम की आदत है, सुबह सवेरे उठ के बैठ जाता है, वो इस तरह लंबी तान के नहीं सोता। एक दिन ज्यादा सोने में हर्जी क्या है?
ये क्या है? वो बीबी जी कल मुर्तसिम खान की तबीयत खराब हो गई थी, उल्टियां कर रहे थे, वही साफ कर रही थी। क्या मुर्तसिम ने उल्टियाँ की हैं? क्यों? वो कल शायद मछली खाई थी ना, उसकी वजह से। अल्लाह सलामत रखे जी खान साहब को। अच्छा जाओ। मुर्तसिम, क्या हो? मुर्तसिम को रात से उल्टियाँ लगी हुई हैं। मेरा ख्याल उनको एलर्जी हो गई है। नहीं, ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी, मैंने खुद दवा दी थी रात को उसे। सबको पता है कि मछली नहीं खा सकता, उसको एलर्जी है, मगर तुम्हारी बेटी मीरब ने उसे खिला के छोड़ी और तुम अपनी बेटी पर पर्दे डाल रहे हो। आई नो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए तुम्हारा ये फेवरेट नाश्ता बनाया, चीज ऑमलेट मशरूम विद सॉसेजेस विद फ्रूट्स। तो क्या ये अजाला है? अजाला? भाई कल जो गलती तुमने की है उस बात का? जी नहीं, ये अजाला बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तो फिर मेरी पसंद का ये नाश्ता क्यों? किसी खुशफहमी में मत रहना, मैंने नहीं बनाया, काम वाली ने बनाया। अच्छा नहीं है क्या? नहीं, बेहतरीन, जबरदस्त, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं सोच रहा था कि कल नुकसान हो गया तुम्हारा यार। मेरा नुकसान? मुर्तसिम, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, मरते मरते बचे हो तुम, और तुम कह रहे हो मेरा नुकसान? वही तो, अगर मैं मर जाता तो आजाद हो जाती तुम, जान छूट जाती तुम्हारी। लेकिन एक बात का एहसास हुआ। क्या? तुम मुझे मारना नहीं चाहती, ना ही मुझे तकलीफ में देख सकती हो। क्या बात है भाई, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? लगता है एलर्जी तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हो भी सकता है, वरना क्यों रात को अकेली भागी भागी उस इंसान के दरवाजे पे जाती जिसको तुम अपना बाप ही नहीं मानती? और कितने प्यार से ले रही थी मेरा नाम, मुर्तसिम, मुर्तसिम, आंखें खोलो, आई एम सॉरी मुर्तसिम। बेहोशी में सुन रहे थे? सीरियसली मुर्तसिम, यू आर राइट एक्चुअली, मैंने अपना नुकसान किया है। इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, तुम्हारे साथ तो ये करना चाहिए था कि तुम उसी एलर्जी में मर जाते। झूठे ड्रामेबाज। कुछ कहना है क्या? कुछ नहीं। तुम क्या मेरे बेटी की जान लेकर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो? क्या हुआ तुम्हें मुर्तसिम? तुम ठीक तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मछली ना खाते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती तुम्हारी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। क्या हुआ है मीरब? क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें मीरब की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने जानबूझकर ऐसे किया है। मीरब, तुम क्यों अपने शौहर की जान लेने पे तुली हुई हो और क्यों हमें जलील करने के नए नए तरीके ढूंढती हो? क्योंकि ये यहाँ से भागना चाहती और रुकावट मेरा बेटा है इसके रास्ते में। कुछ नहीं हुआ मुझे, आपके सामने खड़ा हूं, जिंदा सलामत ठीक ठाक। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि मछली तुमने मीरब के इंसिस्ट करने पे खाई थी, ना मछली बनती ना तुम्हारी तबीयत। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं, अपनी मर्जी से मछली खाई थी मैंने।
अगर ऐसी चीज बनती ना तो क्यों खाते तुम? अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं करती तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी घर वालों के लिए वो हराम हो जाएगी। हया, माँ, मीरब अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई, लेकिन अपनी मर्जी से वो इस घर में रह सकती है और ये हक उसे मैं देता हूं। अगर किसी को कोई एतराज है तो अभी मुझे बताएं। तुम्हारी फिक्र है हमें, माँ हूं तुम्हारी मैं। माँ, मैं बस भूल जाओ ये सब। सॉरी यार। भूल जाऊं? तुम्हारे नाम पे इतनी इंसल्ट हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं भूल जाऊं? I mean, seriously? मीरब, माँ बेगम, कैसा लगा आपको क्या चोरू का गुलाम? तुम अपनी जुबान संभाल के बात किया करो। माफ कीजिएगा माँ बेगम, लेकिन आज तो सिर्फ मेरी जुबान है, कल तो सब लोग बोलेंगे। अगर तुम अपनी जुबान को लगाम दोगी तो कोई ये बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, मैं चुप कर जाती हूँ, लेकिन आप तो उसकी माँ है ना। देखिए कैसे मीरब को आप पर तरजीह देता है। वो उसकी बीवी है। और आप माँ, माँ का दर्जा तो हमेशा बुलंद होता है ना। बीवियां आती है तो माँ दूसरे नंबर पे चली ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना, आपको बुरा नहीं लगता? बेटे की खुशी कभी माँ को बुरी लग सकती है? मेरे लिए बहुत है ये सोचना कि मीरब के साथ मुर्तसिम खुश है और बस। तो आप ऐसे ही छोड़ देंगी उसे? मैंने कहा ना, मेरे लिए ये बहुत है मुर्तसिम मीरब के साथ खुश है, तो शुक्र कर रही हूँ उसकी जान बच गई। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। क्या नहीं भूलोगी तुम? जी, क्या कहा तुमने? वही सब जो हुआ। मुर्तसिम इतनी तकलीफ से गुजरा है, मैं मीरब को माफ नहीं करूंगी। तुम कौन होती हो उसे माफ करने वाली? एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुर्तसिम मीरब के साथ खुश है और हमारे लिए यही काफी है। तुम्हें भी चाहिए कि मीरब का लिहाज करो और उसका कहना मानो। मैं मीरब की बात मानूं? हरगिज नहीं। माँ बेगम, वो गांव से कुछ औरतें आई हैं अपना फैसला लेकर। जाओ मीरब बीबी से कहो वो गांव की औरतों के मसले सुने और फैसले करे। ठीक। खुदा ही हाफिज है फिर ऐसे फैसलों का। मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। तुम्हारा। तुमने मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया, मेरे मुर्तसिम को छीन लिया, मोहब्बत पर सांप बन के बैठ गई और मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। मैं अपने मुर्तसिम को नहीं हार सकती। क्या करूं मैं, क्या करूं? यही तो वक्त है मुर्तसिम को ये बताने का कि तुम्हारी मीरब तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, तुम्हारी हयात तुम पर जान छिड़कना चाहती है।
क्यों बुलाया मुझे? सलमा भाभी बहुत नाराज है। सिर्फ मुर्तसिम की वजह से चुप है। तुम मुर्तसिम का ख्याल रखा कर। आइंदा भाभी को शिकायत का मौका ना मिले बस। वो नाराज हो या उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो, ये मेरा नहीं उनका मसला है। मीरा, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, फंसते हुए देखना चाहता हूं बेटा। फंसाने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हूं, मैं पहले बहुत खुश थी, शादी के नाम पे मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली आपने। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बाप हूं मैं। और एक बाप अपनी औलाद का बुरा कैसे चाह सकता है? आप जो भी चाहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे साथ बहुत अच्छा मजाक हुआ है। 25 साल तक मेरा बाप कोई और था, 26वें साल में मेरा बाप बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। इस गुस्से में अपना कोई नुकसान ना कर लेना। मत करो ऐसा। मुर्तसिम को इतना तंग मत करो। भी वो तुम्हारे साथ खड़ा है इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। अगर कल को वो तंग आ गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये कहना चाहते हैं ना आप हूं तुम्हारा, भला चाहता हूं तुम्हारा। कोई बाप अपनी इकलौती औलाद को इस तरह लावारिस ना करे जिस तरह आपने मुझे किया। मेरी भलाई और मेरी बर्बादी मेरे सर, मेरे जिम्मे। आपकी इज्जत पे कोई आंच आएगी ना तो मुकर जाएगा। कह दीजिएगा कि मैं आपकी औलाद ही नहीं, जिसने इस दुनिया में आती आपकी बीवी आपसे छीन ली थी। मुंह मोड़ लीजिएगा, वैसे ही जैसे हर दफा करते हैं आप।